नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र कुमार है और स्वागत है आपका इस वीडियो में। कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें कि जो मैं सच्चाई खोलने वाला हूँ और जो मैं बोलने वाला हूँ शायद आपको बहुत पसंद आएगा और सही लगेगा। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो पे बने रहें। तो शुरू करते हैं। हमारे देश में बाबाओं के बहुत ज़्यादा प्रचलन है। हमारे देश में बाबा लोगों के भविष्य बताते हैं पर्ची खोलकर। तो बताइए कि आपका भविष्यवाणी उस समय कहाँ था जब हमारे देश में पहलगाम अटैक हुआ था? उस समय कहाँ थे आप? और आपका भविष्यवाणी जब हमारे देश में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी और कई बच्चे जो खाना खाते खाते झुलस गए, आपके पास नहीं है जवाब? उस समय आपकी भविष्यवाणी कहाँ गई थी? हमारे देश के जनता थोड़ा कम समझदार है शायद, कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उसमें सब जल के राख हो गए थे, वो हड्डियां तक जल गई थी और उसमें गीता रह गया था भगवान के द्वारा लिखा हुआ। तो भगवान के द्वारा लिखा हुआ जो गीता है उसे भगवान ने बचा लिया और जो लोग हैं उन्हें झुलस नहीं दिया। हमारे देश में जो पाखंडी है, जो झूठे भगवान के नाम ले लेकर वो करोड़पति करोड़ के करोड़ छाप रहे हैं और उनके पीछे पुलिस लग रही है उनके प्रोटेक्शन के लिए, और हमारे देश में जो स्टूडेंट हैं उन्हें लाठियां पड़ रही है, उन्हें मारे जा रहे हैं और वो रो रो के कह रहे हैं ये बात। तो आपकी आंखों पर अंधभक्त का चश्मा लगा हुआ है और खास करके हमारे देश के बाबा जो हैं वो बीजेपी के ज़्यादा समर्थक हैं। मैं बोलना चाहूँगा बीजेपी के ज़्यादा समर्थक हैं और वो क्या करते हैं कि उनके न्यूज़ में जाते हैं और वो लिखी लिखाई स्क्रिप्ट याद करके एक ऐसे बोलते हैं जैसे कि स्वयं भगवान ही उनके अंदर आ गया। जो सवाल पूछने वाला होता है वो भी खरीदा हुआ होता है, जो सवाल बोलने वाला होता है वो भी खरीदा हुआ होता है, और जो उसके विपक्ष होता है वो भी खरीदा हुआ होता है कि तुम सवाल पूछो ताकि हम जवाब दें और वाहवाही हो, है ना? सर्कल है। हम और आप आम जनता इसमें फंस रहे हैं और वो सारे नेता, लीडर, पॉलिटिशियन, ये बाबा लोग जो लाख लाख लाखों पैसे ऐंठ रहे हैं और कोई कुछ बोले ना, इसके लिए एक आश्रम, वृद्धाश्रम चला रहे। तो देखो, हमारा देश है सोने का चिड़िया, जिस चिड़िया को लोग जला दिए हैं। विश्वगुरु, हम विश्वगुरु हैं। हमारे बाबा पर्ची देखकर भविष्य बता देते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जान जाता हूँ भविष्य क्या होने वाला है। तो प्लेन क्रैश हुआ था वो भी बता देते आप। उस समय आपकी भविष्यवाणी कहाँ थी? अहमदाबाद प्लेन क्रैश, पहलगाम में हुआ था वो भी बता देते, कुंभ में हुआ था वो भी बता देते, और बोल रहे हैं कि गंगा के किनारे मृत्यु होने से वो मोक्ष की प्राप्ति होता है, और आप मर जाते तो, या फिर आपके घर वाले कोई मर जाते तो आप यही बोलते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खरीदे गए करोड़ों देकर, है ना? आप करोड़ों देकर खरीदे गए हैं और आपको हमारे देश के जनता की जरा भी फिक्र नहीं है। ना हमारे पॉलिटिशियन को है, ना हमारे देश के नेताओं को हमारी फिक्र है, ना डॉक्टर, ना पुलिस, किसी को फिक्र नहीं है हमारी। बस वो पैसे के कारण सब कर रहे हैं। जिधर ज़्यादा पैसा मिल रहा है उधर उनकी टीम जा रही है और हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत विकास कर रहा है हमारा देश, बहुत विकास कर रहा है हमारा देश। सच्चाई ये नहीं है, हमारा देश कोई विकास नहीं कर रहा है। तुम घर से निकलो तो तुम्हें कितनी ज्यादा पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। और क्यों दूसरे देश का हवा साफ है, हमारे देश का हवा साफ नहीं है? इसके लिए क्यों नहीं कुछ सरकार कर रही है? सरकार हर चीज में अपना फोटो लगा दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की सेना कर रहे हैं, जान हमारे देश की सेना की जा रही है, पर फोटो मोदी। देखो, मैं किसी नेताओं के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, बस मैं जो सही देख रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। बहुतों को खराब लगेगा, बहुतों को लगेगा कि क्या बकवास कर रहा है, अभी तो ये जन्म के खड़ा हुआ है। नहीं, उम्र कभी भी समझदार इंसान को नहीं बनाता, हालातें और
एक सही नॉलेज, एक सही ज्ञान, एक सही शिक्षा, एक सही परवरिश इंसान को सही और गलत देखने का नजरिया देती है। और मैं सही और गलत देख सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ। मुझे डर नहीं है किसी का कि कोई मुझे मारे या कोई मुझे मार देगा। नो, कोई डर नहीं, मैं सही बोलूंगा। और हमारे देश में जो प्रोपागेंडा चल रहा है, हमारे देश में जो झूठी नेताओं के गुणगान गाए जा रहे हैं कि हाँ ये नेता इतना अच्छा है, ये बीजेपी का प्रवक्ता इतना अच्छा है, ये हर सवाल का जवाब दे देता है, जो भी हुआ होना होता है वो हमारे भागवत में है, हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है। वो लोग पता नहीं कैसे रोने लगते कथा कहते कहते, ऐसे उनके पीछे चल रहा है। बढ़िया एकदम आसन पे, गदगदा आसन पे बैठे हुए हैं और उनको फिक्र हो रही है कि राम वनवास गए थे, उसमें वो रोने लगते हैं। तो वो जनता को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना भावुक हो रहा हूं, मैं कितना अच्छा संत हूं, मैं कितना अच्छा महात्मा हूं, मेरे बताए मार्ग पे चलो, पर सच्चाई मत देखो, जो सच्चाई है वो मत देखो, जो हमारे देश में प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है वो मत देखो, वो नजरअंदाज करते चलो। उस समय उनकी भविष्यवाणी कहाँ गई थी? जब पहलगाम में अटैक हुआ था, कई लोग वहां पे मारे गए थे, उस समय उनकी भविष्यवाणी कहाँ गई थी? जब प्लेन क्रैश हुआ था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जिसमें कई बच्चे मारे गए थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, कई लोग मारे गए थे। उस समय कहाँ था आपका भविष्यवाणी? कुंभ में सैकड़ों लोग मारे गए, उसमें आपका भविष्यवाणी कहाँ था? मैं जानना चाहता हूँ। आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप कोई जवाब नहीं दोगे। और हमारे देश के जनता को ये जवाब चाहिए ही नहीं। उन्हें बस खाना पीना, हगना और सोना जानना, बस उनको चाहिए कि उन्हें बस आराम की जिंदगी मिले। वे बस आराम की जिंदगी चाहते हैं, सुकून की जिंदगी चाहते हैं, और ये सब चाहता है। हमारा देश तानाशाह बनेगा, देख लेना भविष्य में, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे हालातें हो रही हैं कि इतने ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने ज्यादा गुंडई हो रहा है हमारे देश में, इतने ज्यादा नेताओं के बाल बच्चे रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, उनका कोई न्यूज ही नहीं है ना। और जो निर्दोष हैं उन्हें डंटे पर डंटे लग रहे हैं पुलिस के द्वारा। अरे साफ साफ तो आप भी देख सकते हो यार, आप भी देख सकते हो साफ साफ। तो फिर आप ये सोच क्यों नहीं रहे हो? जिसने कभी स्कूटर पे चढ़ा नहीं है, जो शायद स्कूटर को देखना भी पसंद ना करता हो, वो मर्सिडीज और रोल्स रॉयस में चलते हैं। आपको चिप्स खाना है, जो विराट कोहली वो खुद कहते हैं कि मैं इस चीजों को अवॉइड करता हूं, मैं बॉइल्ड चीज ही खाता हूं। वो इंसान चिप्स का ऐड करता है और वो आप बेतहाशा खाते हो। बिमल गुटखा खाओ और हीरो बनो। शाहरुख खान, अजय देवगन, क्या लगता है आपको ये सब खाते होंगे गुटखा? तो जब आपको भी लग रहा है कि ये सब गुटखा नहीं खाते होंगे और नहीं खाते हैं, ये सब अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीना जानते हैं कि सुबह उठकर योगा करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ। ये सब महंगे महंगे खाना तो खाते हैं लेकिन हेल्दी खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो ऐड करते हैं कि पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी, कुछ भी खा लो, गुटखा खाओ, पान मसाला खाओ, गुटखा पान मसाला खाने से राजा की निशानी होती है। तो क्या सच सही है? आप हर चीज जान सकते हो, आप हर चीज जानते हो, लेकिन फिर भी आप अंधे बने फिर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया था कि चश्मा सबको लगाया जा रहा है और सब चश्मा में हीरो बनना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र कुमार है। धन्यवाद आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।